थोड़ा समय लगेगा। 2020 में एक एकॉर्ड हुआ, हमारा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से और असम की अभी के मुख्यमंत्री जी के कोई इनिशिएटिव से, तभी से थोड़ा सा पीस आया। अभी पीस आया, लोगों को थोड़ा एक्सेस मिला, सब लोग को आना जाना थोड़ा हुआ, तो सब लोग मतलब एक आवाज से सब लोग बोल रहे हैं हम लोग को कि ये करो ये करो ये करो ये करो। तो भीड़ में ट्राइबल लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग को बोलते हैं कि भीड़ में रहोगे तो गुम हो जाओगे, इसीलिए हम लोग भाग जाते हैं पहाड़ के किनारे। तो अभी जो आप लोग ने बताया है कि बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन एक रोड मैप बनाना है, कहाँ से हम लोग शुरू करें। क्योंकि एक इंसान जो है, अगर वो 100 केजी उठा सकते हैं, उसको 100 केजी ही देना है। 500 केजी देगा तो वो उसको उठा नहीं पाएंगे। तो हमारा जो योजना है, हमारा जो स्कीम्स है, कभी कभी ऐसा ही होता है। हम लोग करोड़ों का बात करते हैं, लेकिन 1000 का मैनेजमेंट हम लोग नहीं जानते हैं। तो बहुत यूथ ऐसा ही हो गया हम लोगों का, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा जान लिया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गया, तो अभी वो लोग सब लोग करोड़ों का सपना देखते हैं। लेकिन करोड़ों तक पहुंचने के लिए हम लोग को 1000 से लाख से गुजरना पड़ता है। तो हमारे पॉकेट में लाख भी नहीं है। मैं लास्ट 20 इयर्स में स्टूडेंट मूवमेंट में था, एक एक्टिविस्ट था, तो उस समय पे काफ़ी ऐसा सिचुएशन मुझे भी मिला है। कोई आके हम लोग को भी बोलता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तुरंत आपको बहुत मतलब करोड़ों मिल जाएगा। लेकिन हमारा पाँव कहाँ है? हमारा पाँव तो मतलब 1000 में भी नहीं है। तब क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। इसीलिए अभी हमारा लक्ष्मण जी ने बताया, सबने बताया, आप लोग ने, कि चीज तो है ऑलरेडी इन द पोजीशन, बट कनेक्टिंग द डॉट्स। हम लोग के पास मैन पावर है, हम लोग के पास अभी टेक्नोलॉजी आया है, हम लोग के पास सब कुछ है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ असम का स्कीम्स है, एक्सपर्ट हम लोग का रिसोर्सेस है, नॉलेज है, आइडिया है, सब कुछ है, बट कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उसको कौन कनेक्ट करेगा? और किसके पास इतना समय है कि वो एक कोई मतलब इतना सीरियसली एक काम को 10 साल करेगा, 20 साल करेगा? क्योंकि आप लोग भी 2 दिन के लिए आए हैं। आज हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी काउंसिल में आया है, कल ऑर्डर आएगा, कल चला जाओ आप कुछ और डिपार्टमेंट में। और लक्ष्मण जी आया है इंडस्ट्री में, पहले हेल्थ में था, कल परसों आएगा ऑर्डर कि आप इंडस्ट्री छोड़ो, उधर ज्वाइन करो। तो इसको कौन करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा इसको आगे ले जाने के लिए। तो असम में जो है वो चीज अभी तक हुआ नहीं था। आप लोग को मालूम होगा बहुत बाकी जाए कैसे असम में। काफी साल पहले जब भुवनेश्वर कलिता जी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हुआ था, रंगिया कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते थे, उस टाइम रंगिया में साहित्य सभा हुआ था। तो साहित्य सभा का वो भी चेयरपर्सन था। हम लोग गुवाहाटी में आए थे, ऐसे ही मतलब उसके साथ मैं भी आया था साहित्य सभा का कुछ बात करने। वो गुवाहाटी में कोई राजमहल ना क्या होटल है उधर, राजमहल, तो उसमें एक मीटिंग हुआ था ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन से। कोई 20 पैसा ना 10 पैसा का खाता ना भरा हुआ था, उसको लेके कुछ छोटा सा पार्टी हुआ था। तो उधर मिनिस्टर को बुलाया था, तो मैं भी गया था। तो ऐसे ही मतलब मिनिस्टर लेके गया, चलो 5 मिनट देख के तुम्हारा काम भी हो जाएगा, उधर हम लोग चलते हैं साहित्य सभा के लिए। तो मेरा समझ में नहीं आया, तो मैं सर को पूछा, जे सर असम में इतना बाकी जाए कैसे है, वो क्यों है इंडस्ट्री से? हम लोग उसको बेकार लोन बोलता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक लोन देता है, उसको बेकार लोन बोलता है गांव में। तो वो बेकार लोन के लिए हम लोग बहुत फुर्ती था उस टाइम में। जब पढ़ाई अच्छा नहीं होता है तो बेकार लोन लेंगे, सब लोग बेकार लोन लेता है, इंडस्ट्री लोन। हाँ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख मतलब अलग अलग स्कीम में लोन लेता है। तो वो लोन लेके क्या है, वो कुछ नहीं करता है ऑफिसर। उसमें ऐसा है, उस टाइम का बात बोल रहा हूँ मैं, अभी का मेरा जानकारी नहीं है, मैं गया भी नहीं। उस टाइम का ऐसा था कि एक लड़का आ गया इंडस्ट्री में और बोला कि मुझे लोन चाहिए। क्या लोन? पिगरी का। क्या लोन? वो राइस मिल का।
क्या लोन, कुछ ये छोटा सा ये करेंगे, पोल्ट्री करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका लोन, ठीक है, कितना मिलेगा? 3 लाख। अप्लाई करो, अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद शुरू होगा, इधर पूजा करो, उधर पूजा करो, पूजा करते 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 उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा। सैंक्शन होने के बाद उसका ट्रेनिंग होगा। सैंक्शन होने के बाद वो ट्रेनिंग भी पूरा जस्ट नॉमिनल, तो पैसा को देने के लिए ट्रेनिंग, उसको समझाने के लिए या समझने के लिए नहीं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए नहीं, जस्ट पैसा को देने के लिए ट्रेनिंग करता पैसा, उसके लिए ट्रेनिंग। तो ठीक है, लड़का भी आ गया और वहाँ जो ड्यूटी में है वो अच्छा से वो भी नहीं करता है। 2 दिन आया तो 4 दिन लिख दिया, वो पैसा दे दिया, फिर 5 लाख के 3 लाख के जगह उसको 1.5 लाख मिल गया। उसको बोला 1.5 लाख देंगे, ठीक है, नहीं सर 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है, 1,70,000 देते हैं, 50,000 मेरा, 50,000 उसका, 50,000 उसका, तुम्हारा 2 लाख ले लिया। तो लेके क्या हुआ, वो जो उसमें स्कीम में जो लिखा था उसमें वो इंटरेस्ट नहीं है, उसका बैकग्राउंड ऑफिसर को भी पता नहीं, जो लोन दिया है वो कभी भी वो काम किया भी नहीं वो। तो उसके बाद क्या होता है, वो बाइक खरीद लेता है, जीन्स खरीद लेता है, इधर उधर घूमता है, और ऑफिसर जबरदस्त करेगा तो छोटा सा कुछ करेगा, करके बाद में क्या होगा, टोटल पैसा खर्च हो जाएगा। बाद में उसका क्या होगा, वो तो रिटर्न नहीं करेगा, वो बाकी जाए लोन में चला गया जाएगा। मैं भूल गया वो साल, एक साल में नौलबारी डिस्ट्रिक्ट में 14,000 बाकी जाए लोन था। मैं गया था डिपार्टमेंट में वो बाकी जाए लोन स्टडी करने के लिए, वो होता क्या है, काफी साल पहले। तो ऐसे ही आसाम में हर डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ बाकी जाए लोन था। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक हिस्ट्री है। दूसरा आप देखिए, आसाम में ना लोग अच्छा नहीं है, ना इंडस्ट्री अच्छा नहीं है। हमारा जितना भी टेक्सटाइल का अपोलो था सब क्लोज हो गया, जूट इंडस्ट्री क्लोज हो गया, पेपर इंडस्ट्री क्लोज हो गया, जितना भी इंडस्ट्री है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सब क्लोज हो गया। बीआरपीएल में जो आईओसी चल रहा है उसको भी बेचने वाले थे काफी साल पहले, हम लोग काफी आंदोलन किया उसको, मैं मोहन पैसे बोल के। एनटीपीसी भी बंद पड़ा था, वो एकॉर्ड के बाद ही उसको रिवाइव हुआ। एकॉर्ड में लिखा गया था, काउंसिल का एकॉर्ड में, उसको रिवाइव करो करके, तभी जाके एकॉर्ड रिवाइव हुआ। तो टी को छोड़ के, टी इंडस्ट्री आसाम में कोई भी इंडस्ट्री ठीक से नहीं चल रहा था। तो ये ओवरऑल आसाम का सिचुएशन ही आसाम के हर कोने में वो इन्फ्लुएंस करता है, उसका इन्फ्लुएंस जो है हर कोने में जाता है। और दूसरे आप देखिए, ट्राइबल को तो मैंने बोल ही दिया, हमारा तो खाटा पीटा समाज है। सुबह आकर ठीक से मिल गया, सुबह खाने के बाद ही, सुबह हम लोग चावल के साथ जो भी मांस मछली जो भी मिल गया थोड़ा सा खाए, खाने के आधा घंटा बाद ही डिस्कशन होता है कि दोपहर को क्या खाएंगे। तो गांव में माँ लोग जो है दोपहर का खाना के लिए तैयार हो जाएगा, दोपहर को खाना ही पड़ेगा, कोई करे ना करे, गांव में एक बार आप घूम लो, आके खाना मिलना पड़ेगा, फिर दोपहर को हम लोग खाएंगे। खाने के 1-2 घंटा के बाद रात के लिए तैयार हो जाएगा, रात में क्या खाएंगे। तो खाटा पीटा समाज है। तो इसीलिए जो है बाकी चीज सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं है, क्या इंडस्ट्री, क्या एंटरप्रेन्योर, क्या पैसा। तो अचानक से जब दुनिया बदल गया है तो हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। आज सुबह मेरे घर में आया एक माँ, उसका बेटा बीए पास किया, एक एमए पास किया, बोला है कि बेटे के लिए कुछ मांगने आया, कुछ दे दीजिए मेरे बेटा के लिए। मैंने पूछा, माँ आप क्यों आया मेरे घर में। मैं थोड़ा जोर से बोला, आप मत आइए, आपका बेटा को भेजिए। बेटा को माँ ने गाँव में खेत का काम वो सब काम करके छोटा मोटा एमए पास करवाया। एमए पास करने के बाद फिर बेटा के लिए माँ मांगने आया। माँ तो मैट्रिक भी पास नहीं किया है, 10 भी पास नहीं किया है, बेटा एमए पास किया है। तो आप सोचिए क्या कहा है हम लोग। जब बारिश हो रहा था 3 महीने पहले, एक डॉक्टर आया मेरे पास। डॉक्टर आके एकदम बारिश में भीग के मेरे ऑफिस में आया, घर में। तो मैंने डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर बोला, तो मैंने बोला लेके आओ, जल्दी लेके आओ, डॉक्टर से बात करते हैं पहले। और डॉक्टर है आया तो बोला, डॉक्टर साहब बोलिए क्या है। वो बोला, सर मैंने आपको वोट दिया है, आपके इलेक्शन में भी मैं थोड़ा सा घुमा था, अभी मेरा 2 बेटा है, आपको देखना पड़ेगा। क्या करता है, एक एमएससी पास है, एक एमए पास है, 2 बेटा है, एक एमएससी और एक एमए, उसको देखना पड़ेगा। मैं तो यूनिवर्सिटी देखा ही नहीं है,
हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा था, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक दिन भी माँ को पिता को नहीं बोला कि मेरे लिए कुछ करके दीजिए, एक दिन भी नहीं बोला। किसी और का किताब लेके पढ़ा था, गांव में सिर्फ वो होता था, पहले किताब नहीं खरीदते थे, किसी का पुराना किताब पुराना ड्रेस ले आके देते थे, वही था मतलब कोई रिश्तेदार का, लेकिन किसी भी दिन नहीं बोला। और माता पिता ने भी नहीं बोला कि तुम ये वो इधर उधर की, मेरे लिए भी किसी से नहीं मांगा अभी तक, मतलब अभी तो नहीं है, गुजर गया। तो क्या जमाना आ गया अभी, जो मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो रोज मतलब बहुत अच्छा बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, लेकिन कोई इंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार नहीं है, एंटरप्राइज खोलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पैसा है, आप इंडिपेंडेंट भी है, वहाँ नहीं है। बीच में मैं वहाँ एक होटल में खाना खाने गए थे, तो अच्छा सा टाई कोट पहन के बच्चे लोग थे होटल का, तो लोग मुझे देख रहा था, लड़का लड़की, तो मैंने समझा वो लोग कोई उनका इरादा कुछ है मुझे बोलने का, तो मैंने समझ लिया। तो खाना खा के मैंने पूछा, आओ सामने आओ, तुम लोग क्यों खा रहा है, 3-4 बच्चे खा रहा है। तो बोला सर वो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का इंटरव्यू होगा, हम लोग के लिए कुछ कर दीजिए ना सर। बोले आपको इतना साल से हम लोग देख रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा कुछ बोल दीजिए। तो मैं एक को पूछा तुम्हारा तनख्वाह कितना है, वो बोला 25,000। एक को पूछा तुम्हारा कितना है, 27,000। मैंने बोला कि आप अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलने से अच्छा है। लेकिन 4th ग्रेड में तुम्हें मालूम है क्या क्या करना पड़ेगा? तुम्हें छाई लेके लाना पड़ेगा, कुछ दिन आएगा कुर्सी को सफा करना पड़ेगा, टॉयलेट में भी पानी डालना पड़ेगा, कोई दिन सब कुछ करना पड़ेगा, और जाओ आओ होता रहेगा। अभी तुम इंडिपेंडेंट हो, कोई इधर होटल में कोई डांटेगा तो दूसरा होटल में चला जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद तो ये चांस नहीं है, क्या करेगा तुम? और लाइफ लॉन्ग तुम्हें ये करना पड़ेगा। मंजूर है? तो नहीं सर फिर भी गवर्नमेंट जॉब है। हमारा गांव में क्या बोलता है माता पिता लोग, अच्छे से पढ़ो नहीं तो काम करना पड़ेगा, समझा ना? अच्छे से पढ़ो काम करना पड़ेगा, मतलब पढ़े तो काम नहीं करना है। इसीलिए सब लोग MA BA पास करता है और काम नहीं करता है। तो ये सिचुएशन पूरा असम में हो रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब कितना देगा? हमारे CM ने बोला 1 लाख जॉब देगा। 1 लाख जॉब तो दे देगा, CM का कमिटमेंट तो वो फुलफिल करेगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए जो है अभी एक माहौल यहाँ बनाना है कि असम सचमुच हम लोग एक ऐसे एक स्टेट में है जहाँ सब कुछ है, करने से ही होता है। अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई सब्जी का दाम कम हुआ हो, कोई हम लोग जो भी उगाते हैं उसका कोई कीमत दाम कम हुआ हो, सब ज्यादा ही हो रहा है। पोर्क हम लोग जब बस छोटे थे तो पोर्क खरीदते थे 20 रुपया 25 रुपया पर किलो, अभी पोर्क 400 रुपया हो गया। जब हम लोग मैं तो खाता नहीं था, बचपन में देखा था 70 रुपया 50 रुपया में मटन मिलता था, अभी तो 700 रुपया हो गया। तो कुछ भी चीज का दाम कम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट नहीं करता है। तो वो हमारा एजुकेशन में भी नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनने का कहीं भी नहीं है। हम लोग ये सब करते हैं सिर्फ पैसा के लिए, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अभी हम लोग का बहुत सारे यूथ्स अंडरग्राउंड से आया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। कुछ दिन पहले हम लोग बोला पिगरी का काम करना है, तो एक ने वीडियो में बोरो भाषा में बोल लिया, पिगरी तो हम लोग अपने माँ से सीख के आया है, माँ के पेट से सीख के आया है। अगर इतना ही जानता है तो दुनिया के सबसे बड़ा पिग पोर्क प्रोड्यूसर तो बोधो में होना चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं है हमारे पास? कहीं है बाहर से पोर्क आ रहा है, हाँ, माँ के पेट से जो सीखा है वो तो हमसे ज्यादा किसी को भी नहीं आना नहीं चाहिए था। तो हम कहाँ हैं अभी? तो उसको जब हम लोग देखते हैं हम लोग बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नमेंट में भी अभी हम लोग पॉलिसी तो करते हैं, ऑफिस में रूम में स्टडी करके ये करके फलाना करके रिसर्च करके पॉलिसी तो बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता है। मैंने जो देखा है अच्छा स्कीम जो है भारत सरकार में बनते हैं, वो गांव में पहुंचते स्कीम ही बंद हो जाता है। इवन आसाम में कुछ पॉलिसी होता है एग्रीकल्चर में, वो गांव में पहुंचते बंद हो जाता है। अभी तो कुछ अलग गवर्नमेंट आ गया,
मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, रोज मॉनिटर करता है, रोज मतलब दिखता है, रिव्यू करता है, इसीलिए बहुत चीज हो रहा है। पहले तो रिव्यू शिव्यू कुछ भी नहीं था, कोई भी आके लेके जाता था। एक एक डिपार्टमेंट में 2-2 3-3 आदमी था, वही उसका ऑफिसर भी नहीं, वो बीच में रह के वही मतलब सब पॉलिसी मेकर था। मैं तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद बहुत सरप्राइज हुआ। 6 महीने तक मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, वो भी डिसीजन किसी और ने देने आया था मेरे ऑफिस में, मेरे घर में। ऐसा एक माहौल बना हुआ है पॉलिटिकली, मतलब कोई आता है वो बोलता है सर ये पहनो आप, ये खाओ आप, ऐसा इस टाइम में सो, इस टाइम में उठो। अरे मेरा लाइफ तो मेरा है। तो ऐसा एक मतलब हो गया है, तो उसको जो है हम लोग को थोड़ा सा देखना है। और वही मतलब एजुकेशन में भी मैं देख रहा हूँ, एक स्कूल तो आपने खुला है इतना साल से, लेकिन रिजल्ट नहीं है। और बात करने जाए तो टीचर लोगों से, वो लोग तो बोलता है कि हमारे यहाँ तो बात नहीं करने, हम तो अच्छे हैं, लेकिन आपका स्कूल से रिजल्ट अच्छा नहीं है। इतने सालों से डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्स हम लोग बना ही नहीं पाए। तो जो भी हो, आज ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो मैडम ने बोला है, वो स्किल लेबर लोग को कहा ये करे। अभी इसीलिए हम लोग, हमारा ITI था 11, इसमें से 7 ITI थोड़ा सा फंक्शनल हो रहा था, बाकी जो सारा ITI है उसको भी हम लोग फंक्शनल करने जा रहा है। और लास्ट ईयर हमने डिसीजन लिया, हमारा हर ITI सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, वो प्रोडक्शन सेंटर भी होगा। ITI सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, वो प्रोडक्शन सेंटर भी होगा। क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट यूनियन में था, बहुत लोग आते थे, बात करता था मैं सबसे। कुछ इंजीनियर बीटेक किया हुआ लड़का से मैंने बात किया था, बीटेक इलेक्ट्रिकल। वो लोग मेरे पास आए थे, सर कहीं कुछ रास्ता मिलने से मुझे हेल्प कर दो। तो मैंने उन लोग को पूछा कि ठीक है, आप लोग को सेल बैटरी बनाने आता कि नहीं आता है, आप लोग तो बीटेक है इलेक्ट्रिकल। तो बोला कि नहीं आता है सर, हम लोग प्रैक्टिकल किया था लेकिन ऐसा इंडिपेंडेंटली खुद किया नहीं था। तो मैंने बोला क्या कर सकते हैं तुम लोग, बताओ, जो भी कर सकते हैं मैं हेल्प करूंगा। तुम लोग को एक एंटरप्रेन्योर बनाने में, एंटरप्राइज खोलने में, इंडस्ट्री खोलने में मैं हेल्प करूंगा। तुम लोग को बैंक में जाना है तो मैं जाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, तुम लोग बताओ क्या कर सकते हैं। वो लोग बोला नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड बना सकते हैं कि नहीं, स्विच बोर्ड नहीं है। एक सर्किट बना सकते हैं कि नहीं है। देखिए बीटेक किया है वो बना नहीं सकते। तो तब जाके मेरा दिमाग में आया, उन लोग को थोड़ा इंडिपेंडेंट काम करने देना होगा। इसीलिए प्रैक्टिकल में हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना है, मत थ्योरी को नहीं। इसीलिए मैंने BTC में बोला था कि हम लोग का जब सभी ऑफिसर्स 3 दिन ऑफिस में रहेंगे, 3 दिन फील्ड में जाएंगे। हम लोग फाइल में रह के रिटायर्ड हो जाता है, फील्ड में क्या हो रहा है पता नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, हमारा पॉलिसी बहुत टाइम में गलत ही होता है। जब फील्ड में जाता है वो नहीं है, वो अलग है फील्ड में। और फील्ड में जाने से नॉलेज मिलता है। हम लोग कुछ सोच के जाते हैं, लेकिन फील्ड में कुछ और अच्छा काम कर रहा है, जो आनंद कुमार जी ने कर रहा है। ये आनंद नहीं, IIM आनंद, जो हनी बी नेटवर्क, जो इंडिजिनस जो नॉलेज को कलेक्ट कर रहा है पूरा दुनिया से, उसका वो अगर पढ़े तो आपको पता लगेगा कि कैसा छोटा नॉलेज है, वो बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सब फ्रेंडली है। तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। और स्पेशली मैं हमारा लक्ष्मण जी को भी मैं रिक्वेस्ट किया, हम लोग छोटा टीम बैठना पड़ेगा। और जितना भी आज यहाँ एंटरप्रेन्योर आया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए। हम लोग का तो CM ने बोला कि टेररिज्म से टूरिज्म डेवलप करना है। टूरिज्म के साथ हम लोग को क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबको करना है। अभी जो स्लाइड में दिखाया है हमारा असम के उसने डायरेक्टर ना, आप क्या सॉरी एडिशनल डायरेक्टर, तो बहुत अच्छा स्लाइड दिखाया है। हमारे काउंसिल की CSD ने भी दिखाया है। तो उसमें सारा चीज़ें दिया हुआ है कि हम लोग एग्रो सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में अच्छा काम कर सकते हैं, बेम्बो में अच्छा काम कर सकते हैं, हैंडलूम में हम लोग रेडीली, हम लोग का 3 लाख वीवर्स बोडोलैंड में है, उसको आप कभी भी उसके लिए आप कोई भी स्कीम आप बना सकते हैं। बेम्बो हमारा सब घर में है, हम बेम्बो से कुछ भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। और लाइफ स्टॉक जो एनिमल हस्बेंडरी है,
वो बहुत स्कोप है। तो उसमें आप कुछ भी करें, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट भी 99% आपका नॉन वेजिटेरियन है। और हम लोग जिस देश से जुड़ा हुआ है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, जो भी है उसमें साउथ ईस्ट में सब लोग मतलब नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज है। तो इसीलिए हम लोग का बहुत स्कोप है इसमें करने के लिए। लेकिन किसी को मतलब करना होगा, एक मॉडल क्रिएट करना होगा, कोई थोड़ा सा विजिबिलिटी लाना होगा। हम लोग का क्या है, कोई रिस्क नहीं लेते हैं लोगों, तो इसीलिए क्या होता है, सब वेट करता है। कोई अगर पिगरी किया अच्छा से, उसके पीछे सब भागेगा। कोई अगर छोटा सा वो गोटारी करेगा, उसके पीछे सब भागेगा। हम लोग मतलब क्या है, खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक खुद थोड़ा सा एडवेंचर जैसा काम करना नहीं चाहते हैं। कोई अगर एक सक्सेसफुल काम करे तो उसके पीछे सब लोग भागते हैं। तो इसीलिए हम लोग को अगर थोड़ा सा एक दो चीज हम लोग ठीक से कर सकते हैं, हम लोग के पास तो बहुत पैसा है, हर साल पैसा रिटर्न जाता है। तो पैसा को खर्चा करना ही हम लोग का मकसद नहीं होना चाहिए। उसको खर्चा करने के साथ साथ कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर डेवलप करें। अभी मैं खुद गया था गुजरात में, हम लोग गए थे उधर बेंगलोर में। इसके पहले मैं बेंगलोर गया था एक वो इंडस्ट्रियल पार्क देखने के लिए। उधर हम लोग जा रहे थे तो कोई लड़का लोग बाहर से चिल्ला रहा था, तो मैंने हाई किया, तो वो लोग असमीज में बात करने लगा। तो ठीक है, मैं रिटर्न आके मिलूंगा बोला था। जब रिटर्न आया तो 2-3 ही चिल्लाया था। आने के टाइम में कम से कम 30-40 लड़का खड़ा था। मैं वापस आने में उससे इंटरेक्ट किया, कितना मिलता है, 400 मिलता है। डबल ड्यूटी करने से 600 मिलता है इनको। 600 लीजिए आप, हाँ, पर डे। और हर दिन तो डबल ड्यूटी नहीं करेगा, वो 400 ही है इसका। 400 अगर लेते हैं आप 25 दिन में कितना पैसा मिलेगा आपको, 10,000 रुपया। अगर इधर वही छोटा मोटा इंडस्ट्री बनाते हैं, मतलब कोई भी चीज करते हैं, बेम्बो का है, ये है, वो है, तो इवन छोटा सा पिगरी पोल्ट्री बनाने से भी इससे ज्यादा कमाएंगे वो लोग। इवन पीठा बिक्री करने से भी उससे ज्यादा कमाएंगे। हमारा उदालगुरी में एक छोटा सा दुकान है, एक चाय बेचते हैं, वो रोज 3,2800 का वो बेचता है। रोज 3,2800 तो मिलता ही है उसको। और उसको पूरा हिसाब है, 1 लीटर मिल्क में स्पेशल चाय बनाने में कितना कप आता है और सालू चाय बनाने में कितना कप है, पूरा हिसाब है। मैं उससे बैठ के बात करता हूँ, तो खाना बनाने में कितना है, सब कुछ हिसाब है उनको। तो अभी जो है हम लोग को थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना होगा। एनईपी में तो है, अभी वोकेशनल आया है, लेकिन वो आते आते टाइम लगेगा। और जो ऑलरेडी एनईपी तो टारगेट करेगा हम लोग का रेगुलर स्टूडेंट को। जो ऑलरेडी बाहर है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका नंबर भी कम नहीं है। जो बाहर है उसका नंबर भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने मुद्रा लोन दिया, स्टार्टअप बनाया और एमएसएमई में काफी प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स दिया है, इसको हम लोग को लेके जाना है। मुझे तो लग रहा है कि हम लोग का अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी बने हुआ स्कीम है इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने से ही, और कोई रिसर्च करने का नहीं है, वो उसी से ही हम लोग डेवलप हो सकता है। अभी राइस प्रोक्योरमेंट बढ़ गया है, तो राइस से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे चीजें हम लोग कोशिश किए थे काउंसिल में डाटा निकालने के लिए। हमारा एक कोई बोल रहा था डाटा के बारे में, तो डाटा बनाने के लिए कोशिश कर रहा था 1.5 साल में। अभी 1.5 साल हो गया हम लोग का गवर्नमेंट, अभी भी कोई डाटा हम लोग ठीक से कर नहीं पाया, क्योंकि कोई डाटा था ही नहीं किसी के पास। अभी एग्रीकल्चर में काफी डाटा आ गया है। मेज प्रोडक्शन हम लोग का 14,000 टन मेट्रिक टन हुआ है लास्ट ईयर। इस ईयर हम लोग का टारगेट था 24,000 मेट्रिक टन। और बोडोलैंड एरिया में जो हम लोग पिक मिशन लिया है, उसमें फिर अगर हम लोग को सफिशिएंट करना है, कम से कम 25,000 मेट्रिक टन तो हम लोग को ही चाहिए मेज। तो मेज प्रोडक्शन हम लोग के लिए हम लोग सफिशिएंट करेंगे। बाकी जो प्रोडक्शन है हम लोग का, राइस प्रोडक्शन, ये वो प्रोडक्शन, सब कुछ चीजें हम लोग का एक लेवल पे है। अभी ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा हो रहा है हम लोग का वहाँ, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने से और ऊपर आ जाएगा। नया नया लोग स्ट्रॉबेरी करने लगा, उसको थोड़ा सपोर्ट करने से और ऊपर आ जाएगा। और गांव में एरी जो है, हम लोग एरी मिशन लिया है अभी। एरी जो है हम लोग का हर फैमिली, बोडो फैमिली, हमारा जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोग को एरी आता ही है। थोड़ा सा उनको इंसेंटिव, थोड़ा सा उनको सपोर्ट देने से ना, एरी में हम लोग बहुत कर सकता है। और पूरा इंडिया में एरी तो बेस्ट हमारे यहाँ ही है पूरा दुनिया में। तो उस ऐसा कुछ एरिया है, उसको हम लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा मेरा
जो अटेंशन थोड़ा हट गया था, कुछ पीस प्रोसेस चल रहा है, आप लोग को भी जानकारी है, तो थोड़ा सा इधर उधर बात हो रहा था, इसीलिए बार बार मैं गया था। लेकिन मैं कोशिश किया कि इधर ही मतलब मेरा दिमाग रहे, तो बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा शेयरिंग हुआ, गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट टाइम हम लोग आप लोग को बोडोलैंड में बुलाएंगे, तो आप लोग बोडोलैंड में आइए। फील्ड में रह के बात करना और अलग होगा, कम से कम 2 दिन के लिए आइए। एक दिन हम 2-3 चीज़ें फील्ड में घूमेंगे और एक दिन हम लोग बैठ के बात करेंगे। हम लोग पूरा तैयार है, गवर्नमेंट ऑफ BTR इज रेडी टू वर्क। कुछ भी काम हो हम लोग करने के लिए अभी तैयार है। हम लोग ये तय कर लिया है कि हम लोग कुछ करेंगे, तो इसीलिए स्टेट की हम लोग को जो ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, मैं इन लोग से अनुरोध करता हूँ को हमारे करने लायक जो है, जो आसान से हम लोग कर सकते हैं, वो आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग को शॉर्ट लिस्ट करके आइडेंटिफाई करके दे दीजिए। और बाकी एंटरप्रेन्योर लोग जो भी है, अभी आसाम में आप लोग कर रहे हैं अच्छा से, अगर आप लोग को ऐसा एक्सपेंशन करने का जो अगर कोई वो है, हमारे यहाँ डाटा में को बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़मीन है, तो उसके लिए हम लोग लीज कर सकते हैं। जैसे ने रामदेव जी ने लिया है, लीज तो कर सकते हैं ज़मीन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग का काउंसिल में हम लोग का एकॉर्ड में कुछ क्लोज था, उस क्लोज के थ्रू हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहे हैं। चिरांग जिला में कोशिश कर रहा है हम लोग 1000 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने का। कोकराझार में हम लोग एक ही जगह में 2000 एकड़ का हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकता है कोकराझार में, जो रूपसी एयरपोर्ट के सामने। बक्सा में भी है, हमारा बोरोमा में कम से कम 300 एकड़ का हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकते हैं। उदालगुड़ी में भी है, ऐसा बहुत सारे जगह है हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। और हमारे जो एकॉर्ड था उसमें हम लोग का कुछ बेम्बो पार्क है, प्रोडक्शन सेंटर, उसका हम लोग अभी बना रहे हैं। फिश प्रोडक्शन सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर है, उसको हम लोग बना रहे हैं। फीड मिल का था, उसको हम लोग बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ छोटा छोटा इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, तो उसको सकारात्मक मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए या सक्सेस करने के लिए, जो आप लोग बहुत साल से ये फील्ड में काम किया हुआ है, कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज वो हम लोग को चाहिए। क्योंकि अभी का टाइम में हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग को रिजल्ट चाहिए अभी। क्योंकि लोग बाहर बैठा हुआ है ट्रेन में आने के लिए, टिकट देना है, ट्रेन में लेके जाना है, तो हमारा ट्रेन में नहीं वो जगह नहीं मिलने से कोई और ट्रेन में जाएगा। ट्रेन पूर्व में जाएगा ना पश्चिम में जाएगा पता नहीं है, पर में हम लोग को ही तकलीफ होगा। ट्रेन जाना था पश्चिम में, अगर सब लोग पूर्व में जाने वाले ट्रेन में बैठ गया तो गड़बड़ होगा। इसीलिए तुरंत हम लोग को तैयार करना है कि लोगों को कहाँ लेके जाना है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।